चुपके से आप तो दिल लेके चले जाते हैं, पीछे पीछे दीवाने फिर भी चले आते हैं। मेरी जूती से जूता पालिश करेगा, जूता पालिश करेगा, लेकिन तुम पर मरेगा। चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, अजी हम तो मोहब्बत करेगा। ठोकर से और भी अरमाए जवां होते हैं, दुनिया में हम जैसे आशिक भी कहाँ होते हैं। ठोकर से और भी अरमाए जवां होते हैं, दुनिया में हम जैसे आशिक भी कहाँ होते हैं। अरे वाह रे मजनू, लैला लैला करेगा, लैला ओ लैला, लैला लैला करेगा, ठंडी आहें भरेगा। चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, अजी हम तो मोहब्बत करेगा। बर्मन साहब की सलाह मानकर किशोरदा ने अपना खुद का स्टाइल क्रिएट करना शुरू कर दिया और यॉडलिंग को अपना ब्रांड बना लिया। 1954 में बिमल रॉय ने उन्हें अपनी फिल्म नौकरी में लीड रोल ऑफर किया। शुरू में फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर सलील चौधरी ने किशोरदा से इस फिल्म के गाने गवाने से इनकार कर दिया, क्योंकि किशोरदा ने म्यूजिक की कभी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। सलील चौधरी ने जब किशोरदा को गाते हुए सुना तो उन्हें उनके प्रति अपना विचार बदलना पड़ा और फिल्म का ये गाना उनसे गवाया, जो काफी पॉपुलर हुआ। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आँखों की रोशनी हरदम ये समझाए। चांदी की कुर्सी पे बैठे मेरी छोटी बहना, चांदी की कुर्सी पे बैठे मेरी छोटी बहना, सोने के सिंहासन पे बैठे मेरी प्यारी माँ। मेरा क्या मैं पड़ा रहूंगा अम्मी जी के पाँव में, मेरा क्या मैं पड़ा रहूंगा अम्मी जी के पाँव में। आई रे आई रे आई रे आई रे। छोटा सा घर होगा बादल की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। मेरी छोटी बहना नाज़ों की पाली शहजादी, मेरी छोटी बहना नाज़ों की पाली शहजादी, जितनी भी जल्दी हो मैं कर दूंगा इसकी शादी। अच्छा है ये भला हमारे जाए दूजे गाँव में, अच्छा है ये भला हमारे जाए दूजे गाँव में। आई रे आई रे आई रे आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजा। मेरे खुदा मुझ पर इतना तो करम कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। किशोरदा के दिलकश नगमों का ये सफर जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप ऐसे चलते हैं? क्या आप सीढ़ियों पर ऐसे चढ़ते हैं? क्या आप ऐसे लिखते हैं? जब आप उल्टा चलते नहीं, सीढ़ियों पर उल्टा चढ़ते उतरते नहीं, उल्टा लिखते नहीं, तो फिर उल्टी साइड में ड्राइव क्यों करते हैं? सही लेन में चलें, यातायात के सभी नियमों का पालन करें। हर साल करीब 1.5 लाख लोग हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं। उल्टी लेन में ड्राइविंग यानी हादसे को न्योता।
स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं है, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ, तुसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुका है। एस.टी. बर्मन साहब ने मिड 50s से लेकर अर्ली 70s तक किशोरदा से अपनी कई फिल्मों के गाने गवाए, जिन्हें किशोरदा के करियर का माइलस्टोन कहा जा सकता है। ये फिल्में थी मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, 9-2-11, पेइंग गेस्ट, गाइड, ज्वेल थीफ, प्रेम पुजारी और तेरे मेरे सपने। आइए देखते हैं 1957 में बनी फिल्म 9-2-11 का ये खूबसूरत गाना। राही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए, हम है राही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए, हम है राही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल, दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल, हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए, हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। धूप थी नसीब में, धूप में लिया है दम, धूप थी नसीब में तो धूप में लिया है दम, चांदनी मिली तो हम चांदनी में सो लिए, चांदनी मिली तो हम चांदनी में सो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। किशोरदा को 8 बार फिल्म फेयर बेस्ट सिंगर अवार्ड मिले और 11 बार उन्हें नॉमिनेट किया गया। किशोरदा के फिल्म करियर ने काफी उतार चढ़ाव भी देखे, लेकिन आखिर तक वो इंडस्ट्री के टॉप सिंगर्स में से रहे। किशोरदा ने कभी क्लासिकल म्यूजिक नहीं सीखा, सुर उन्हें सरस्वती की देन थे। नखरवाले नखरवाले नखरवाले, देखने में देख लो है कैसी भोली भाले, अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां, अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां, मन की काली
वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। डिडलिए 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 बेरहम बेवफा अपना कुछ पता बता तो दे। ओ बेरहम बेकली बेकसी कुछ तो कम हो फिर से मुस्कुरा तो दे। ओ बेरहम वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। देखिए ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। कोई भाई कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं स्वामी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे
और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत पर। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। पैरामाउंट ग्रुप, बीबीसी, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान, ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। व्हाट इज लाइफ, छोटा सा बचपन और इखलादा यौवन, और फिर समझदारी और सीरियसनेस। Come on, give some break with some madness. जरूर से देखिएगा रसोई से का अप्रैल फूल स्पेशल एपिसोड दोपहर 2:30 बजे ऑन 1 अप्रैल सिर्फ ईटीवी पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस स्टार को लाऊंगा आप तक दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, सदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142445517 या फिर हमें एसएमएस करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत पर। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। स्वामी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। आम आदमी को आज से चुकानी होंगी महंगाई की नई किश्तें। रेल का सफर हुआ महंगा। यूपी के बड़े महानगरों में 10 लाख टीवी सेट्स बक्से में तब्दील। देश में आज से डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम बढ़े तो डीएनडी ने भी बढ़ाया टोल टैक्स। सूबे में आज से नहीं बिकेगा गुटखा। सुप्रीम कोर्ट पर टिकी निगाहें, हाई कोर्ट के फैसले पर होगी सुनवाई। गोंडा में बसपा नेता जुगुल किशोर की सीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी। सपा ने कहा बयान पर कराई जाएगी प्राथमिकी दर्ज। और लखनऊ में सिरफिरे आशिक की करतूत, साथियों के साथ मिलकर शादीशुदा प्रेमिका को उतारा मौत के घाट।
नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना यूपी, आपके साथ मैं हूं शबाब। सबसे पहले बात करेंगे महंगाई बम की। देश में बढ़ती हुई महंगाई की मार झेल रहे लोगों को आज से अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी। छुट्टियों में घर जाना हो या फिर अपने लिए सपनों का घर बनाना हो या फिर रेस्टोरेंट में खाना खाना हो, हर चीज आज से महंगी हो गई। रेल और वित्त मंत्रालय द्वारा इस साल पेश किए गए बजट का असर आज से दिखना शुरू हो जाएगा। रेल बजट में घोषित बढ़ोतरी आज से लागू हो गई। इस इजाफे के बाद आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट चार्ज, टिकट रद्दीकरण चार्ज समेत कई अन्य शुल्क बढ़ गए हैं। हालांकि सामान्य किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वहीं अगर आपके दिल में मोबाइल फोन खरीदने की चाहत हो या फिर टीवी देखने के लिए घर में सेट टॉप बॉक्स लगाना हो, इसके लिए भी आपको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। तो महंगाई ने एक बार फिर से आपकी जेब काटी है और एक बार फिर से आपके घर का बजट जो है वो बिगड़ेगा। सरकार ने इसी साल पिछले महीने में रेल बजट और आम बजट पेश किया, जिसकी बढ़ी हुई दरें आज से लागू हो जाएंगी। सबसे बड़ा जो सीधा सीधा असर है वो सबसे ज्यादा आम आदमियों पर ही पड़ेगा। अगर आपके घर में सिर्फ केबल लगा है तो आप बिना सेट टॉप बॉक्स के अब टीवी नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा रेल किराए में इजाफा किया गया है। सुपरफास्ट ट्रेनों के जो चार्ज है वो बढ़े हैं। तत्काल का जो आरक्षण का चार्ज है वो बढ़ेगा। इसके साथ ही साथ अगर आप टिकट कैंसिल कराते हैं उसका भी आपको ज्यादा पे चुकाना होगा। इसके अलावा अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने आज जाएंगे, आज से रेस्टोरेंट में आपको बढ़े हुए वैट दर को चुकाना होगा। साथ ही साथ तमाम और चीजों पर टैक्स बढ़ जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप 2000 रुपए से ज्यादा का मोबाइल खरीदते हैं तो इस पर भी आपको 500 से 5000 रुपए तक की बढ़ी हुई कीमतें चुकानी पड़ सकती हैं। बहुत सारी चीजों को आज से महंगा कर दिया गया है। हम लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से महंगाई डायन ने आपको एक बार फिर से डसा है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, बढ़ी हुई रसोई गैस की कीमतें आज से लागू हो जाएंगी। इसके अलावा डीएनडी फ्लाईओवर पर भी दिल्ली से नोएडा जाना अब महंगा हो जाएगा। सेट टॉप बॉक्स के बिना आज से देश भर में लाखों टेलीविजन सेट्स बेकार हो गए। केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन अध्यादेश 2011 के मुताबिक 31 मार्च से देश के उन 38 शहरों के लोग सेट टॉप बॉक्स के बिना टेलीविजन नहीं देख पाएंगे जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है। यह समय सीमा बीती रात खत्म हो गई, मगर अभी भी लाखों लोग अपने घरों में सेट टॉप बॉक्स पूरी तरह से नहीं लगा पाए हैं। यूपी के 10 लाख लोग अब अपने घरों में बिना सेट टॉप बॉक्स के टीवी नहीं देख पाएंगे और ये टेलीविजन बक्से से ज्यादा अब कुछ नहीं रह गए। तो अगर आपके घर में टेलीविजन चल रहा है और बिना सेट टॉप बॉक्स के आप टीवी देखते थे तो अब ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आज से उत्तर प्रदेश में सेट टॉप बॉक्स अनिवार्य हो गया। उत्तर प्रदेश में नहीं, उन बड़े शहरों में जहां की आबादी जो है वो 10 लाख से ज्यादा है। मोटे मोटे शहर लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, ऐसे जो बड़े शहर हैं वहां पर सेट टॉप बॉक्स अनिवार्य हो गया है। तो अगर आपके घर में अभी तक सेट टॉप बॉक्स नहीं है तो अपने केबल जो चालक हैं जहां से आपने केबल लिया हुआ है उनसे बातचीत करके सेट टॉप बॉक्स अपने घर में लगाइए और मनोरंजन का फायदा उठाइए। तो सीधे तौर पर कहा जाए कि आज से एनालॉग प्रसारण जो है वो बंद हो गया। अब डिजिटलाइजेशन जो है वो अनिवार्य हो गया है। प्रदेश रविवार की रात से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़े हुए दामों से भी दो चार हुआ। पेट्रोल अब 74 रुपए 73 पैसे में मिलेगा, जबकि डीजल 52 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर की दर से आपको मिलेगा। रसोई गैस की कीमत भी अब 425 रुपए 50 पैसे हो गई है और बिना सब्सिडी का अगर आप गैस सिलेंडर लेंगे तो आपको 950 रुपए चुकाने होंगे। पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों का असर सीधे तौर पर अब सब्जियों, दालों और दूसरे खाद्य पदार्थों पर भी देखने को मिलेगा। वहीं नोएडा से दिल्ली जाना एक बार फिर महंगा हो गया है, क्योंकि डीएनडी फ्लाईवे ने एक बार फिर टोल टैक्स की दरों में इजाफा कर दिया है।
लगातार बढ़ रहा है टोल टैक्स से जहां आम आदमी परेशान है, वहीं डीएनडी प्रबंधन पैसा कमाने में जुटा है। बढ़ी हुई दरों के मुताबिक अब बाइक वालों को 11 रुपए की बजाय 12 रुपए देने होंगे, कार वालों को 22 रुपए की जगह 25 रुपए देने होंगे, लाइट व्हीकल्स को 45 रुपए की बजाय 55 रुपए, हैवी व्हीकल्स 2XL को 55 की बजाय 70, हैवी व्हीकल्स 3XL को 75 की बजाय 100 और हैवी व्हीकल 4 से ज्यादा को 95 रुपए से बढ़ाकर 130 रुपए चुकाने होंगे। टोल टैक्स बढ़ने से आम लोग खासे परेशान हैं। लोग यहां तक कहते हैं कि पहले पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, रसोई गैस महंगी हुई, लेकिन जिस तरह डीएनडी साल में 3 बार अपने टोल टैक्स को बढ़ाता है, उससे तो लगता है कि डीएनडी का इस्तेमाल ही बंद करना पड़ेगा। आपको बता दें कि हर रोज डीएनडी से लगभग 5 लाख लोग दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली आते जाते हैं। ज्यादातर नौकरी पेशा लोग हैं जिनकी जेबों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। ये रेट रविवार की रात 12 बजे के बाद से लागू कर दिए गए। चलिए और ज्यादा बातचीत करने के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का। हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र इस वक्त सीधे मौजूद हैं। वीरेंद्र, आमिर खान की एक फिल्म आई थी कुछ दिनों पहले, वो उस फिल्म में तो नहीं थे लेकिन उस फिल्म का गाना बड़ा चर्चाओं में था, महंगाई डायन खाए जात है। और पिछले 6 महीने में कम से कम 10 बार तो मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर चुका हूं। एक बार फिर से महंगाई बढ़ चुकी है और लोग सीधे तौर पर इस डायन की चपेट में हैं। देखिए, ये डायन जो है सरकार द्वारा प्रायोजित है सबाब जी। इस देश में जब सरकारें महंगाई रोकने में नाकाम है, वो महंगाई का नियंत्रण करने में नाकाम है, उसकी वजह से ये सारी स्थितियां बनती हैं। हालांकि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, ये जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जा रही, सरकार हर बार इनके दामों में वृद्धि करती जा रही है और इसका असर हर तबके के लोगों पर पड़ रहा है। चूंकि खाना हर आदमी खाता है, ट्रांसपोर्ट और व्हीकल का इस्तेमाल हर आदमी करता है, तो उसको निश्चित तौर पर ज्यादा किराया चुकाना पड़ रहा है, खाने के लिए ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, पहनने के लिए ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है और इवन मनोरंजन के लिए सेट टॉप बॉक्स, जिस तरह से आज 20 लाख से ज्यादा टीवी सेट बंद हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, वो बताता है कि किस तरह से महंगाई ने सबको अपने चपेट में ले लिया है। और चूंकि टीवी का मामला भी अब महंगाई से जुड़ गया है, अभी तक 999 रुपए का जो सेट टॉप बॉक्स था उसमें भी अब 15% बढ़ोतरी हो गई है, तो वो भी काफी महंगे दामों पर मिलेगा। खून महंगा हो गया है। इसके अलावा अब आप ये समझ लीजिए कि आम आदमी के लिए खाना पीना, रहना धोना सब दुश्वार होता जा रहा है। तो ये खाली किसी एक राज्य का मामला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में ये समस्या गरीबों के लिए आएगी, सामान्य तबके के लिए आएगी, नौकरी पेशा के लिए आएगी। जिनको सरकारी वेतन मिलता है उनको छठा वेतनमान मिल रहा है, उनका परिवार तो आराम से पल जाता है। जो अफसर हैं, जो राजनेता हैं, जो पूंजीपति हैं, वो थोड़ा बहुत कसमसा कर अपनी गाड़ी चला लेते हैं, लेकिन सामान्य आदमी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है कि वो अच्छा खाना नहीं खा सकता, अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकता और अच्छी सुविधाएं, या कभी वो महीने में जो 1 बार 2 बार रेस्टोरेंट में जाके खाता था वो भी अब नहीं कर पाएगा। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आप गरीब को और गरीब बना रही हैं। तो ये जो डायन है, ये एक तरह से देखा जाए तो सरकार प्रायोजित लगती है, क्योंकि सरकार इस डायन को मारने के लिए, रोकने के लिए कोई कारगर बंदोबस्त नहीं कर रही। बिल्कुल, यही एक महत्वपूर्ण बात है वीरेंद्र, क्योंकि सिर्फ सरकारें जो सत्ता में होती है वो ये बात कहती है कि हम सब्सिडाइज जो चीजें हैं उनको सब्सिडाइजेशन ऊपर से हटा रहे हैं। क्या सिर्फ इतना कह देने से सत्ता पक्ष की सरकारों की जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं? जो विपक्ष होता है वो सिर्फ धरना प्रदर्शन करके अपनी जिम्मेदारियों से इत्तिश्री कर लेता है। अभी 2-3 दिन पहले कानपुर में भी बड़े बड़े धरना प्रदर्शन किए गए, महंगाई को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के। सीधे तौर पर मुझे नहीं समझ में आता कि ये महंगाई मुद्दा वो आम आदमियों का कभी मुद्दा बन पाया, क्योंकि मैं जब से देख रहा हूं तब से धरने खूब हुए, लेकिन किसी भी धरना प्रदर्शन के बाद 1 रुपए की महंगाई कम नहीं हुई। इसलिए सीधे दर्शाता है कि नेताओं के दिमाग में सिर्फ वोट जुगाड़ने से ज्यादा इन धरना प्रदर्शनों का कोई महत्व नहीं रहता। और जो सत्ता की सरकारें होती हैं वो ये कहती है कि जो सब्सिडाइजेशन है उसको हम कम कर रहे हैं, उसको हम हटा रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं। सीधे तौर पर सब कुछ आम आदमी के सर फूटा जाता है।
देखिए, आम आदमी को उसके हाल पर छोड़ दिया है इस देश की सरकारों ने। सरकारें जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जीवन यापन, रोजगार और खाना, ये सारी सुविधाएं मुहैया कराने की जिन पर जिम्मेदारी है, आम आदमी को सुलभ जीवन मिल सके, सरकारें उस ओर से उदासीन होती जा रही हैं। तो ये बड़ा घातक है सोसाइटी के लिए, क्योंकि सरकार को ये लगता है कि अब आम आदमी चाहे जितना आप दाम बढ़ाते जाइए, उसका शोर 1-2 दिन चलता है, उसके बाद वो फिर उसी पुराने ढर्रे पे आ जाता है और जैसे जैसे समय बीतता है वो